कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो लेट्स मेक बायोलॉजी इजी। आज का हमारा टॉपिक है लिवर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे अटैच्ड ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम लिवर के बारे में बात करते हैं हम गॉल ब्लैडर को नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते? बिकॉज लीवर से अटैच्ड होता है गॉल ब्लैडर, और जो लीवर का सिक्रीशन है वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। फिर बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिक्रीशन सेक्रीट होके हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हियर यू कैन सी द लिवर। यहाँ इट्स अ लिवर। जहाँ पे भी मैं कर्सर घुमा रही हूँ ये लीवर है आपका, एंड दिस इज गॉल ब्लैडर, एंड हियर इट इज ड्यूडेनम, एंड दिस इज पैंक्रियास। तो जो लीवर का काम होता है वो डाइजेशन में होता है। जब लीवर बाइल सिक्रीट करता है तो ये कहाँ पे आके इंटेस्टीन में आके अपने काम को परफॉर्म करता है, यानी कि डाइजेशन में टेक पार्ट करता है। तो जो लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैंक्रियास होता है, वो इंटेस्टाइन में कलेक्टिवली इसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो इंटेस्टीन में कलेक्टिवली सिक्रीट होते हैं और अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये कलेक्टिवली काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया जो लीवर होता है वो डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स डिस्कस अबाउट some more things about liver and gallbladder. This picture clearly show that where is the liver found in our body. तो जो लीवर होता है वो कहाँ पाया जाता है? दिस इज द रीजन। ये हमारे चेस्ट के ठीक नीचे, चेस्ट के ठीक नीचे कहने का मतलब है कि जो हमारा डायाफ्राम होता है उसके ठीक नीचे होता है। Here you can see this is liver and this is gallbladder. And here जो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था पैंक्रियास, एंड हियर इट इज इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन का जो ड्यूडिनम वाला पार्ट होता है उसमें ही गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास कलेक्टिवली ओपन होता है। ठीक, यू कैन सी। तो ये जो लीवर पाया कहाँ जा रहा है? ये पाया जा रहा है एब्डोमिनल कैविटी में। राइट साइड में जो एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होता है उसमें ही लीवर अपर साइड में होता है। तो कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में अपर राइट साइड में ये प्लेस्ड होता है, बिलो द डायाफ्राम। ओके, यू कैन सी। एंड हियर इसको जूम करके जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। हियर यू कैन सी दिस इज ऑल द लीवर, एंड ये गॉल ब्लैडर हो गया। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और जो बाइल की डक्ट होती है उसको क्या कह रहे हैं? सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं। जब ये लीवर में ये पूरी तरीके से फैली होती है कई ब्रांचेस में। तो जो लीवर होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट लोब, एंड दिस इज राइट लोब। राइट लोब का जो पार्ट है वो कलेक्टिवली आके मिलता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एंड दिस इज right hepatic duct. I think I can write this. This is, yeah, this is left lobe, and this is right lobe. And here you can see the gall bladder, and इसका जो डक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लीवर का डक्ट होता है, सॉरी गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर का जो
डक्ट है जो राइट लोब में और लेफ्ट लोब में होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। जहाँ भी हिपैर, मैंने कहा कि लीवर को और हम क्या कह सकते हैं? हिपैर कह सकते हैं। तो जो हिपैटिक टर्म है वो किससे रिलेटेड है? लीवर से। एंड ये हो गया आपका, दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट and this one is known as right hepatic duct। और इन दोनों, ये दोनों जहाँ पे आके मिलती हैं उसको हम कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है। और ये जहाँ पे आके हमारे किस में मिलती हैं? ये आके मिल जाती हैं ड्यूडेनम, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं। दिस इज पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज का हेड है। दिस इज हेड रीजन, आई थिंक neck region, body, and this one is tail region। ठीक। और ये मेन डक्ट होती है पैंक्रियाज की, जो आके कहाँ पे मिल रही है? ड्यूडेनम में। एंड दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, हियर यू कैन सी द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। इस रीजन को हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है। जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट एंड द मेन डक्ट ऑफ द पैंक्रियाज जहाँ पे आके मिलती है उसको हम कहते हैं एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है। या फिर हम इसको कहते हैं, ये कंट्रोल जिससे होता है स्फिंक्टर से, तो उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। और जब ये कहाँ पे आके मिल रहा होता है? ड्यूडेनम में, यानी कि ड्यूडेनम से पहले यहाँ पे इसका एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट का जो स्फिंक्टर होता है उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन। ठीक है। स्फिंक्टर्स ऑफ बाइडेन एंड द जो एम्पुला ऑफ वेटर होता है उसका जो स्फिंक्टर होता है उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ठीक। और जो गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। जो राइट लोब का डक्ट है उसको हम कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। एंड द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो कलेक्टिवली मिल रहे हैं जहाँ पे दोनों पे, उसको हम क्या कह दे रहे हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो लीवर होता है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है। अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायाफ्राम, बिलो द डायाफ्राम। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लिवर होता है वो लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें आपका लेफ्ट जो लेफ्ट पार्ट का डक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। एंड जो राइट पार्ट का डक्ट होता है उसको हम कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। जहाँ पे आके ये मिलती है उसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक। और इसके जो स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन। और जब ये आके कहाँ मिल रही हैं? पैंक्रियाज से मिलकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आके मिलती हैं, तो वहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। एंड ये मिलती कहाँ पे है? किस रीजन पे? एम्पुला ऑफ वेटर पे। तो दिस रीजन इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर। All the points are very important because every point is a very important एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी पॉइंट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डाइजेशन वाले टॉपिक से। ओके।
because liver is the largest endocrine gland, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। या दिस इज इंट्रोडक्शन स्लाइड। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, यस, लार्जेस्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन। अब ये ग्लैंड कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है, ऑफ द बॉडी। एंड द बॉडी वेट, ये बॉडी वेट का कितना होती है, 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, ये मेल टू फीमेल थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर ये 1.2 to 1.5 kg इन ह्यूमन, ये एक एवरेज है। इसमें थोड़ा सा जो फीमेल होती है उसमें थोड़ा सा कम वेट होता है। ठीक है, तो जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ये कैसा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और ये बॉडी वेट का कितना होता है, लगभग 1.5 kg। ठीक है, ये एक एवरेज है ह्यूमन में। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। लाइज इन द अपर, जो मैंने बताया आपको पहले ही, लाइज इन द अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। द लीवर इज कवर्ड बाई 2 शीथ, यानी कि 2 मेम्ब्रेन ये कवर्ड होती है। जो पहला मेम्ब्रेन होता है वो सिरस कैप्सूल होता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ विसरल पेरिटोनियम। विसरल का मतलब ही होता है क्या, सॉफ्ट बॉडी पार्ट, यानी कि जो कैविटी रीजन में पाया जाता है, जो भी बॉडी ऑर्गन जो सॉफ्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसरल। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं। और ये कैसा होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं विसरल। तो जो पहला लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेरस कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ अ विसरल पेरिटोनियम एंड एन इनर ग्लिशन कैप्सूल ऑफ अ थिन लेयर। यानी कि जो सेरस कैप्सूल होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, एंड द ग्लिसन कैप्सूल इज अ थिन लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो ग्लिसन कैप्सूल होता है वो किस टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, एंड द सेरस कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ अ विसरल पेरिटोनियम। द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन लोब्स। जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट एंड राइट लोब में डिवाइड होता है। और जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लोब। और राइट लोब का जो पार्ट होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 पार्ट्स में, राइट लोब प्रॉपर, अ क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। हियर यू कैन सी दिस इज लीवर, एंड यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज लेफ्ट लोब एंड दिस इज राइट लोब। एंड ये एक लिगामेंट होता है जिससे ये दोनों ही पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, एंड दिस इज द ब्लड वेसल। इसमें ब्लड आर्टरी और वेन्स होती हैं। ठीक, यहाँ पोस्टीरियर साइड में कहीं आपका गॉल ब्लैडर लगा हुआ होता है। ठीक, तो मैंने बताया कि जो लेफ्ट वाला लोब होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू राइट लोब। और राइट लोब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। ओके, इंफीरियर साइड में, इंफीरियर साइड का मतलब है दिस रीजन। ठीक, या अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। हियर यू कैन क्लियरली सी द पिक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक, ये बीन शेप्ड का है, आप देख रहे हैं, ये बीन शेप्ड का है। और ये अटैच होता है पोस्टीरियर साइड में लिवर से।
ठीक है, और ये हो गया आपका लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये डक्ट के बारे में मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट hepatic duct and collectively it is known as the common bile duct. This is pancreas और ये आपके यहाँ मिल रहे हैं किससे, एम्पुला ऑफ बेटर पे जहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई होता है, एंड यहाँ पे जब तक ये एम्पुला ऑफ बेटर से नहीं कनेक्टेड होता उसके पहले इसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन। ओके, दिस इज पैंक्रियाज। ओके, दिस इज गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। जब भी डाइजेशन में इसकी ज़रूरत होती है ये उस अमाउंट में सेक्रीट होता रहता है। तो a pear-shaped sac-like structure called gallbladder is attached to the posterior surface of the liver. किस surface पर, posterior surface of the liver. You can see the posterior surface. This is posterior surface of the liver and on the right side of the connective tissue. ठीक, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं कि प्लेस्ड होता है। मेन फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर। यानी कि जो बाइल जो लीवर का सिक्रीशन है उसको हम क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं, और यही बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर का जो मेन काम होता है टू स्टोर द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड कंसंट्रेट इट। ओके, तो ये गॉल ब्लैडर को क्या करता है, कंसंट्रेट कर देता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कंसंट्रेट को कहते हैं कि इसकी सांद्रता को बढ़ा देता है। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है कि ये रैट में, हॉर्स में देयर इज अ नो गॉल ब्लैडर। ठीक, तो रैट एंड हॉर्स ऐसे एनिमल हैं जिनमें कि गॉल ब्लैडर नहीं पाया जा रहा। लीवर तो पाया जा रहा है, बाइल सिक्रीशन होता है, बट उसके स्टोर के लिए गॉल ब्लैडर वहाँ पर नहीं होता है। किसमें, रैट एंड हॉर्स में। ठीक, आई होप आपको गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। बाइल को स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट करता है। अब बाइल के लीवर के और बाइल के डक्ट के बारे में मैंने बता दिया, और ये कहाँ पे, किस इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आके ये अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। तो दिस इज ड्यूडेनम वाला जो रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें। ठीक, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। तो डक्ट्स ऑफ अ लीवर लोब्स आर नोन एज अ हिपैटिक डक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीवर लोब्स के जो डक्ट होते हैं उसको हिपैटिक डक्ट्स कहते हैं, और मैंने आपको बता दिया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। एंड डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज अ सिस्टिक डक्ट। ओके, यस, सिस्टिक डक्ट। द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म क्या, कॉमन हिपैटिक डक्ट। Here you can see the common hepatic duct. The cystic duct and common hepatic duct join to form bile duct, which passes downwards posteriorly to join the main pancreatic duct. यानी कि ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करता है टू फॉर्म द हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ बैटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू लर्न, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट को जहाँ पे ज्वाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ बैटर। ओके, द एम्पुला ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, पहले ही मैंने आपको बताया। द ओपनिंग गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। द स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट बिफोर, इधर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है,
बिफोर इट टू ज्वाइन विद द पैंक्रियाटिक डक्ट। मैंने पैंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करने से पहले जो बाइल डक्ट होता है उसको कौन सा स्फिंक्टर कंट्रोल करता है, दैट इज बाइडन डक्ट। ओके, सो जो बाइल होता है वो कलेक्टिवली फंक्शन करता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, बाइलरी सिस्टम कहते हैं। हियर यू कैन सी द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड द पैंक्रियाज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉल्ड एज अ बाइलरी सिस्टम। तो बाइलरी सिस्टम में क्या क्या टेक पार्ट करते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, आई होप डक्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एवरी डक्ट, जितने भी डक्ट इसमें लीवर से, पैंक्रियाज से एंड इंटेस्टाइन से अटैच्ड हैं वो सारे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे भी गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बाइल जूस के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो जो बाइल जूस होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। कैसा, अल्कलाइन इन नेचर, विस्कस, ग्रीनिश येलो फ्लूइड। तो कैसा होता है, ग्रीनिश येलो फ्लूइड, और इसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। अबाउट 500 to 1000 ml बाइल सिक्रीटेड बाय लीवर इन अ डे, यानी कि एक दिन में बाइल जो सिक्रीशंस सिक्रीट करता है उसका अमाउंट कितना होता है, 500 to 1000 ml पर डे। नो एंजाइम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीवर के सिक्रीशंस होते हैं उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कि नहीं। तो स्ट्रिक्टली ये बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट रिमाइंड करना है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इट्स नॉट अ एंजाइम। तो बाइल जो होता है वो जूस होता है, नॉट अ एंजाइम। ठीक है, और इसका पीएच जो होता है वो क्या होता है, 7.6 to 7.8। ठीक, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बाइल पिगमेंट, दैट इज बिलिरुबिन एंड बिलोबिरिडीन। तो बिलिरुबिन इट इज दिस इज द नॉन आयरन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो नॉन आयरन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि बाइल में प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉरोकोलेट। ठीक, ये कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो बाइल में पाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। फॉस्फोलिपिड यानी कि लेसिथिन फॉस्फोलिपिड पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं बाइल के फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द बाइल। तो जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसको स्टिमुलेट करता है, जिसको बढ़ाता है, इनिशिएट करता है। तो पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो इसको ये क्या करता है, बाइल स्टिमुलेट करता है। ठीक, एंड द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। तो जो लाइपेज के ऐसा एक एंजाइम है जो लिपिड के डाइजेशन में यानी कि फैट के डाइजेशन में टेक पार्ट करता है। तो ये क्या करता है कि इसमें स्पेसिफिक कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये बस क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो एक एक्टिवेटर की तरह ये काम करता है। क्या काम करता है, बाइल, और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जा रहे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीवर के बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन है आपका प्रिवेंशन ऑफ डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब होता है खत्म करने से, फिनिश करने से। तो ये फिनिश करने से रोकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन को। जो विटामिन पाए जा रहे हैं बाइल्स के अंदर उनके डीकम्पोजिशन को ये रोकता है। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में भी टेक पार्ट करता है। जो बाइल के पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन एंड बिलोविरिडीन आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ये क्या होता है, ये रॉ पार्ट होते हैं किसके, ब्लड के। तो इसको ये क्या करता है, बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। तो जो एसिडिक नेचर होता है HCl का, जो हमारे किसमें स्टमक वाले रीजन में पाया जाता है, इस एसिडिक नेचर को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। HCl के जो नेचर एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, किसके थ्रू,
न्यूट्रलाइज करता है सोडियम कार्बोनेट के थ्रू, जो कि बाइल जूस में पाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है बाइल का, वो होता है एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, एमल्सिफिकेशन, जो emulsification, here it breaks down the larger fat particles into small one, and this process is known as a emulsification. Okay, ये क्या है? emulsification. तो it is the process of to break down the large fat particles into the small one. ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है सोडियम ग्लाइकोलेट के द्वारा। तो here you can understand very well the structure of the liver, its position, structure of the gallbladder, and also its position, and what is the nature of bile juice and the function of bile. ठीक है, तो bile salts are absorbed in the ileum. इलियम में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं bile salts. ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, किसके? लिवर के। तो जो हमारा लिवर होता है, मैंने आपको बताया कि ये 2 लेयर्स होते हैं इसमें। तो जो आउटर लेयर था उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम कह रहे थे सेरस कैप्सूल। ठीक, और जो इनर था उसको हम कह रहे थे ग्लिसन कैप्सूल, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ था। तो जो ग्लिसन कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स का बना होता है। तो जो लिवर की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है? हिपैटिक लोब्यूल्स होती है। अराउंड द पेरीफेरी ऑफ ईच लोब्यूल देयर इज अ 5 to 7 ग्रुप्स ऑफ ट्यूब्स। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल ट्रायड्स कहते हैं। एंड ईच ट्रायड कंटेन्स अ ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। ठीक, तो जो लीवर का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। और ये क्या कैसे होते हैं? थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, ग्लिसन कैप्सूल से ये ग्लिसन कैप्सूल की जो सेल्स होती हैं वो एक्सटेंड होकर क्या बनाती हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स बनाती हैं, जो कि क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर है। एंड अराउंड द पेरीफेरी ऑफ ईच लोब्यूल, यानी जो हिपैटिक लोब्यूल पाया जा रहा है उसकी पेरीफेरी पे 5 to 7 ग्रुप ऑफ ट्यूब्स पाए जाते हैं। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल ट्रायड्स कहते हैं। एंड ईच ट्रायड कंटेन्स अ हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड इनर लोब्यूलर बाइल डक्ट। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट कलेक्ट्स ऑल द बाइल जूस फ्रॉम द हिपैटिक सेल्स ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स। यानी कि हिपैटिक लोब्यूल्स की जितनी भी सेल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल्स कहते हैं। अब ये क्या करती हैं? अब ये करती क्या है? जो हिपैटिक बाइल डक्ट होता है ये सारे जूस को इकट्ठा करके गॉल ब्लैडर तक पहुंचाती हैं। तो ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट कलेक्ट्स ऑल द बाइल जूस फ्रॉम द हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल से सारे बाइल जूस को कलेक्ट करते हैं क्या? और ये आता किस में है? बाइल डक्ट में। जो इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट होता है उसमें ये स्टोर होता है। फिर ये कहाँ पे जाता है? ये जाता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के पास। द सेकेंड वन इज द ओपनिंग ऑफ हिपैटिक आर्टरी। इट्स डिलीवर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लीवर। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हिपैटिक आर्टरी के थ्रू लीवर तक आता है। एंड ओपनिंग ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें हिपैटिक पोर्टल वेन वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो
जो एक्सेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन इट इज डिलीवर्ड टू लिवर। तो ओपनिंग ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन करता क्या है, कैरी एक्सेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड लिवर एंड डिलीवर टू लिवर। ठीक है, here you can see the hepatic lobule. Yes, this is liver and this is hepatic lobule. This is hepatic lobule, this is hepatic lobule and this is also hepatic lobule. प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इसके पेरीफेरी पे कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर का ग्रुप होता है, जिसमें 3 आपके ट्यूब होते हैं, जिसमें आपका था क्या, एक तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल डक्ट होता है वो होता है, दूसरा क्या था आपका हिपैटिक पोर्टल वेन था और हिपैटिक आर्टरी थी। तो हिपैटिक आर्टरी का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक पहुंचाना। हिपैटिक पोर्टल वेन का जो फंक्शन होता है वो होता है क्या, न्यूट्रिएंट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास एंड द स्टमक। ये क्या करता है, इन सभी न्यूट्रिएंट को कहाँ तक पहुंचाता है, लिवर तक पहुंचाता है। एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द दिस इज पोर्टल वेन। ये क्या करती है, ये इंटेस्टाइन जो मैंने बताया कि इसकी जो पेरीफेरी है, ये इसकी पेरीफेरी है किसकी, हिपैटिक लोब्यूल की। इस पे आपके हिपैटिक ट्रायड पाए जा रहे हैं, जिसमें आपका हो गया ये इंटरलोब्युलर ट्यूब जो है, इसमें आपका क्या आ रहा है, बाइल, ये बाइल डक्ट हो गया, सॉरी ये बाइल डक्ट, ग्रीन वाला पोर्शन बाइल डक्ट है, ये पोर्टल वेन है और ये हिपैटिक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है कहाँ से, हार्ट से। और पोर्टल वेन ये न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट ले आती है लीवर के पास स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड दिस इज बाइल डक्ट, इसमें बाइल आके स्टोर होता है कहाँ से, जो इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट होते हैं उनसे। तो ये हो गया आपका ट्रायड, पोर्टल ट्रायड। ठीक है, here you can see the ये क्या है, ये सेंट्रल वेन है। सेंट्रल वेन ही क्या करता है, हिपैटिक, इसका एक्सिस डिसाइड करता है, ये इसके एक्सिस को बनाता है जो सेंट्रल वेन होता है उसके। ठीक है, here you can see ये यहाँ पे हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं और ये इंटर लोब्युलर स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ से आपका बाइल, इसको कहते हैं बाइल कैनाल कोलाई, जिससे बाइल डक्ट में आके बाइल स्टोर होके फिर ये कहाँ पहुँचाया जाता है, गॉल ब्लैडर के पास। जब ये गॉल ब्लैडर के पास ये कलेक्टिवली पहुँचाया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हेरिंग कैनाल्स। यहाँ पर ये जब इसमें स्टोर हो जाता है, इससे होकर आता है और इसमें स्टोर हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हेरिंग कैनाल कहते हैं। ठीक, तो ब्लड, ये ब्लड साइनोसॉइड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लोइंग इन साइनोसॉइड्स लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल, किससे लाइंड होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। तो जो हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं वो 80% जो लीवर का रीजन होता है उसको
कवर किए रहते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो पार्ट बचता है वो क्या होता है, 20%। सो अबाउट 80% ऑफ द हिपेटोसाइट्स यानी कि लीवर पैरेन्काइमल सेल होती हैं जो लीवर में पाई जाती हैं। उसमें क्या होता है कि विच फॉर्म द रेडियल प्लेट्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन ऑफ ईच लेवल। जो सेंट्रल वेन होता है जिससे मैं कह रही थी, जो एक्सिस बनाते हैं वो हिपेटोसाइट्स कितने होते हैं आपके, 80% होते हैं लीवर के। रेस्ट क्या होता है, हेपेटिक साइनोसॉइड्स जो कि वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं, जिसमें hepatic sinusoids are a wide capillary like a blood vessels lined by incomplete endothelial cells. Here you can see this is sinusoids, यानी कि ये स्पेसेस होते हैं, वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पाया जा रहा है, बाइल्स में गफोर सेल्स पाए जाते हैं। साइनोसॉइड में आपके क्या पाया जा रहा है, गफोर सेल्स, जो करते क्या है, जो ये किस तरीके के काम करते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं जो करते क्या हैं कि लिवर की जो लाइनिंग होती है साइनोसॉइड की उसमें ये प्रेजेंट होते हैं और इनका नेचर क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल होते हैं। एंड करते क्या हैं, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो लीवर होता है वो करता क्या है, इसका जो बहुत ही यूनिक नेचर होता है या फिर मैं यूनिक क्वालिटी होता है, वो क्या होता है, लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। यानी कि लीवर हैज़ अ हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन, ठीक है। एंड इट स्टोर द फैट, यानी कि ये फैट को स्टोर भी करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लीवर की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने देख लिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द लिवर इज द मेन ऑर्गन फॉर ब्रेकिंग डाउन द हार्मोन्स। तो लीवर का जो फंक्शन एक है वो ये भी है कि जो हार्मोन होते हैं जब वो अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं और अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो हार्मोन होता है वो ऐसे ही पूरी बॉडी में घूमता नहीं रहता है, उसको भी ख़त्म करने के लिए, उसको भी क्लियर करने के लिए एक रीज़न होता है, वो क्या होता है, वो लीवर होता है, ठीक है। सो द लिवर इज द मेन ऑर्गन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ हार्मोन्स आफ्टर दे हैव सर्व देयर मैसेंजर फंक्शन, यानी कि जब वो अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं टारगेट सेल के पास, तो ये कहाँ पे जाते हैं, ये लिवर में जाते हैं और वहाँ से ये ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो जो लीवर का मेन फंक्शन होता है वो बहुत सारे फंक्शन है जो लीवर के द्वारा इम्प्लीफाई किए जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है सेक्रीशन ऑफ अ बाइल, जो कि आप मैंने बाइल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। इसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो डीएमिनेशन का होता है, यानी कि ये क्या करता है, अमीनो एसिड से अमोनिया जब ये वहाँ से नाइट्रोजन को हटाता है अमीनो एसिड से, तो सो डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एमिनो एसिड से जो अमाइड वाला रीजन होता है उसको ये रिमूव कर देता है। तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो क्या होता है कि ये जब डीएमिनेशन वाला प्रोसेस होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया,
ठीक है। तो डीएमिनेशन का क्या मतलब है? इट इज रिमूव द एमाइड पार्ट ऑफ द प्रोटीन और एमिनो एसिड रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया विच इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ठीक। तो जो डीएमिनेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। फर्स्ट फंक्शन इज द सिक्रीशन ऑफ अ बाइल एंड सेकेंड फंक्शन इज द डीएमिनेशन। ठीक। उसके बाद ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है जो ब्लड होता है। ब्लड से जब इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं लीवर के थ्रू बॉडी में, तो जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको ये एक्सक्रीट कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। और आपका नेक्स्ट फंक्शन है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि ये जो पैंक्रियास से दो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सॉरी, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि जो शुगर होता है वो किस में चेंज किया जाता है? ग्लाइकोजन में। और ये किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। ठीक। जो ग्लूकोज यानी कि शुगर जब एक्स्ट्रा हो जाता है ब्लड में, बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कहाँ से? पैंक्रियास से। तो जो ये वाला फंक्शन है वो कहाँ पे होता है? आपका लिवर में होता है। कहाँ पे? लिवर में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने वाला काम कहाँ होता है? लीवर में। और ये ग्लाइकोजन फिर स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया जो लीवर के द्वारा फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया सिक्रीशन ऑफ बाइल, सेकेंड मैंने बताया डीएमिनेशन, थर्ड मैंने बताया एक्सक्रीशन, एंड द फोर्थ वन इज ग्लाइकोजेनेसिस। दैट मीन्स कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक। अब ग्लाइकोजेनोलिसिस, जब शुगर की यानी ग्लूकोज की कमी होने लगती है ब्लड में, तो क्या होता है कि पैंक्रियास से ही दूसरे हार्मोन का सिक्रीशन होता है, दैट इज ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन क्या करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो उसको हम क्या टर्म देते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी कि ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है किसमें? ग्लूकोज के रूप में। ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पैंक्रियाज है और लिवर है वो कलेक्टिवली काम करते हैं, यानी कि पैंक्रियाज से जो सिक्रीशन हो रहा है उसका जो वर्क है, जो फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे हो रहा है? परफॉर्म हो रहा है लिवर में। लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस का क्या मतलब है? लाइपोजेनेसिस का मतलब है इट इज द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट। ठीक है। लाइपोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब ही होता है प्रोडक्शन से, यानी कि बनाने से। तो लाइपो का मतलब होता है लिपिड। ठीक, यानी कि फैट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा होते हैं न्यूट्रिएंट, यानी कि फैट एंड अमीनो एसिड, उनसे जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी कहाँ पे होता है? लिवर में। डिटॉक्सिफिकेशन एंड हीमोपोएसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या होता है? ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। तो लीवर कन्वर्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द हार्मलेस सब्सटेंस, दैट इज फॉर एग्जांपल हार्मफुल प्रूजिक एसिड। क्या होता है? प्रूजिक एसिड, इसको ये क्या करता है? ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसको ये क्या करता है? हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज कर देता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म इन ऑल बॉडी सेल्स। ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, हार्मफुल को हार्मलेस में ये चेंज कर देता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जो कहाँ पे होती है? लीवर में। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। जो
ब्लड के प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये कहाँ पे बनते हैं, ये लीवर में बनते हैं। इसको हम कौन सा प्रोटीन कहते हैं, ब्लड प्रोटीन्स कहते हैं। और डिफरेंट फैक्टर्स, कई फैक्टर्स हैं जिनका भी फॉर्मेशन जो है कि लीवर में होता है। आई थिंक इट्स अ 5-7 फैक्टर हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में टेक पार्ट करते हैं, उनका भी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। होम्यो हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ड्यूरिंग द embryonic development, red blood cells formed in liver। तो हीमोपोएसिस, हीमो का मतलब होता है ब्लड से एंड पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन से। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, फाइब्रिनोजन एंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, जब बहुत सारे उनसे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, आयरन कंटेनिंग पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, बिलिरुबिन, बिलोविरडीन। ये दोनों ही क्या होते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द रेड ब्लड, जो कि कहाँ पे समाप्त किए जाते हैं, कहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ये लिवर में ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। सेक्रीशन ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन को क्या कहते हैं, इट्स अ एंटी कोएगुलेंट, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को ये रोकता है हेपेरिन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, लिवर से। नेक्स्ट है आपका फैगोसाइटोसिस। तो गफर सेल्स पाए जा रहे थे कहाँ पे, लीवर में। इनका जो नेचर था वो कैसा था, फैगोसाइटिक था। कैसा नेचर था, फैगोसाइटिक। नेक्स्ट है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फंक्शन, जितने भी सारे मैंने फंक्शन आपको बताया जब लीवर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो लार्ज अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये किस में टेक पार्ट करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो लीवर में नामक एंजियोटेंसिनोजन नामक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। किसके थ्रू, किडनी के द्वारा। किडनी में आपका एक सिक्रीशन होता है रेनिन, ठीक है, उसके द्वारा ही ऑस्मो रेगुलेशन में ये टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लीवर में क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं जब अपने टारगेट ऑर्गन के पास अपना मैसेंजर का फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो रेस्ट पार्ट होता है वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, वो लीवर में डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, ये परफॉर्म किए जाते हैं लिवर में। मैंने आपको लीवर के सारे फंक्शन के बारे में बता दिया, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप लीवर के बारे में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छूट गया हो। कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं इन सब का ध्यान रखूँगी। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अपनी स्टडी को एंजॉय करिए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू लगातार करते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है नॉलेज गेन करने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए।
सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे। तो लेट्स शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। जो भी अवेलेबल कमेंट है आप लोग करेंगे, उससे ही मुझे एनर्जी मिलेगी और भी वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।